So today topic is Dravya Vargikaran. Last class we discussed about Dravya, what is Dravya, its Nirukti, its Vyutpatti and all of these things. So आज हम नेक्स्ट देख रहे हैं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण क्यों किया गया? सबसे पहले तो द्रव्य को सम्यक रूप से समझने के लिए इसका वर्गीकरण किया गया। तो ये पहली लाइन लिखी हुई है, टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स वेरी सिंपल, टू अंडरस्टैंड द द्रव्य, कि द्रव्य है क्या, उसको समझना है हमें। तो द्रव्य को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि द्रव्य कितने प्रकार के, कैसे है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इन सब को समझने के लिए, इन सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है, और हमें उस क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। तो सबसे पहले द्रव्य को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, कारण द्रव्य एंड कार्य द्रव्य। अब कारण द्रव्य क्या होते हैं और कार्य द्रव्य क्या होते हैं? तो वह द्रव्य जो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में कारण होते हैं उन्हें कारण द्रव्य कहते हैं, ठीक है। एंड जो द्रव्य कारण द्रव्य से उत्पन्न होते हैं उन्हें कार्य द्रव्य कहते हैं। तो दो चीजें होगी, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो जो रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज की उत्पत्ति के लिए वो कौन हो गया? कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य। और जो जिसकी उत्पत्ति हो रही है, जो ऑब्टेन हो रहा है, वो क्या हो गया? कार्य द्रव्य, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं अपन कारण द्रव्य, फिर देखेंगे कार्य द्रव्य। तो सबसे पहले क्या है? कारण द्रव्य। तो कारण द्रव्य में देखो क्या लिखा हुआ है, ख आदीन आत्मा मन काल दिशश्च द्रव्य संग्रह। मतलब ख आदि यानी कि ख यहाँ पे जो वर्ड है, ये जो ख तुम वर्ड देख रहे हो, वो किसके लिए यूज हुआ है? वो यूज हुआ है, देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें यहाँ पे, आकाश के लिए, ठीक है। जो ख वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? आकाश के लिए। और आदि मतलब रेस्ट ऑफ देम। रेस्ट मतलब कौन से हो गए? आकाश के बाद वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत मैंने तुम्हें बताए हैं पहले ही। पंच महाभूत कौन से हो गए? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ख आदि ने आत्मा, मन, काल है, काल, और दिशा यानी कि दिशा, ये सभी क्या है? कारण द्रव्य है। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि कारण द्रव्य कितने हो गए? नौ, ठीक है। उसके बाद कार्य द्रव्य, जिसकी उत्पत्ति हुई, किसकी? कार्य द्रव्य की। तो इसके एग्जाम्पल देखो दिए हैं, जैसे हरित की हो गया, गुड़ूची, पीपली, आंवला की। ये कुछ रेफरेंस एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बेसिक एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये तुम जब सेकंड ईयर में डीजी पढ़ोगे तो सबसे मोस्ट कॉमन यूज है। आंवले, आंवला का, पीपली, हरित की मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ उठाए हुए हैं, लेकिन जितने भी द्रव्य तुम अपने देखते हो तुम्हारे सिलेबस में, जब तुम सेकंड ईयर में आओगे तो डीजी में 100, मतलब ये जो डीजी पढ़ रहे हो इसमें 91 ड्रग्स तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। तो ये कार्य द्रव्य कौन से हो गए? हरित की, गुड़ूची, पिपली और आंवला की। ये एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। ऐसे ही और भी जो द्रव्य है वो कार्य द्रव्य में आ जाएंगे। और जो रेस्पॉन्सिबल द्रव्य है वो कौन से हो गए? कारण द्रव्य, ठीक है। दो द्रव्य अब डिवाइड किया गया है द्रव्य को फर्दर, फिर से दो अलग क्लासिफिकेशन है। इसको किस में डिवाइड किया गया है? चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? तो देखो, स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, मतलब जिसमें इंद्रिय प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ इंद्रिय। यहाँ पे क्लासिफिकेशन का क्या कारण हो गया? प्रेजेंस ऑफ इंद्रिय, ठीक है। क्लासिफिकेशन का क्या रीजन हो गया? द्रव्य का प्रेजेंस ऑफ इंद्रिय। तो चेतन और अचेतन, ठीक है, दो प्रकार के हो गए। पहला है अंतश्चेतन, चेतन को भी फर्दर डिवाइड किया, अंतश्चेतन और बहिर्चेतन। अब अंतश्चेतन और बहिरंतश्चेतन का क्या मतलब है? अंतश्चेतन तो हो गया जैसे कि वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषध। और बहिरंतश्चेतन जो जरायु, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ठीक है। और अचेतन को डिवाइड कर दिया प्राकृतिक और कृत्रिम। अब आगे देखो, पहले तो देखो क्या दिया हुआ है, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य डिवाइड किया कि कैसे है। तो मैंने बताया चेतना प्रेजेंट होगी, इंद्रिय प्रेजेंट होंगी। अब इंद्रिय ही नहीं है तो चेतना तो हो ही नहीं सकती ना। तो यहाँ पे चेतना और इंद्रिय दोनों एब्सेंट, ठीक है। फिर लाइफ बॉडी, तो इंद्रिय, इंद्रिय किस में होती है? लाइफ बॉडी में। किस में नहीं होती है? डेड बॉडी में। अब टेबल में तुम देखने जाओगे तो टेबल में इंद्रिय थोड़ी होती है, लेकिन अगर प्लांट में देखोगे तो इंद्रिय होती है। तो प्लांट क्या है? चेतन द्रव्य है, ठीक है। मनुष्य, सर्प, वृक्ष, ये सब क्या हो गए? चेतन द्रव्य। और स्वर्ण, रजत, ताम्र, अब ये तीनों क्या है? मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? अचेतन द्रव्य, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फर्दर अपन जो क्लासिफिकेशन देख रहे थे चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य में, सबसे पहले आया था अंतश्चेतन, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था अंतश्चेतन क्या होता है। देखो, सुख दुख का अनुभव होता है किंतु व्यक्ति करने में असमर्थ होता है।
मतलब दो चीजें यहाँ लिख दी उसने, एक तो सुख दुख का अनुभव तो होगा क्योंकि उसके पास इंद्रिय है, तो वो उन चीजों को फील तो कर पाएगा पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। ठीक है, ऐसी चीजें जो रिस्पॉन्स नहीं दे पाती लेकिन फील कर सकती है उन्हें, वो क्या हो जाएंगी, अंतश्चेतन, यानी कि अपनी इंटरनल, एक तरीके से तुम बोल सकते हो इंद्रिय, कि अपन इंटरनली उसको तो फील कर सकते हैं लेकिन उसको मतलब अपन जैसे 10 इंद्रिय बोलते हैं, तो उसमें से पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, तो ज्ञान इंद्रिय तुम अंतः चेतन में ले सकते हो कि अपन उसको समझते तो है पर रिस्पॉन्स अपनी कर्म इंद्रिय करती है एक तरीके से। ठीक है, ये 100% करेक्ट लाइन नहीं है पर तुम इस चीज से समझने के लिए तुम ये चीज समझ सकते हो कि अपनी ज्ञानेंद्रिय एक तरीके से अंतः चेतन है और बाह्य कर्म इंद्रिय अपनी बाह्य चेतन है। ये सिर्फ एक समझने के लिए लाइन है। ठीक है, फिर इसके बाद यह देखो, कुछ द्रव्य में अंत चेतना प्रत्यक्षतः पाई जाती है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल ड्रग्स होते हैं या फिर ऐसे जो द्रव्य होते हैं जिनमें अंत चेतना अपन को दिखाई देती है। अभी मैंने क्या बोला कि व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अपन बोल सकते हैं कि अपन को अंत चेतना दिखाई देती है। जैसे कि लवली में मेघ गर्जन से फल लगना, तो मेघ गर्जन जो लाइटनिंग होती है या बादलों में गड़गड़ाहट होती है, उससे जो साउंड क्रिएट होती है, उससे जो लवली प्लांट है ना, उसके अंदर क्या होती है, फ्रूटिंग हो जाती है। तो ये क्या हो गया, शब्द ज्ञान की उसके वर्डिंग्स, जो लाइटिंग की जो साउंड है उससे उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो ये क्या हो गया, उसका अंतश्चेतन। फिर जैसे लज्जालु को हाथ से छूने पर, तो तुमने सुना होगा राजन ऐसे हाथ छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती है ना, तो वो क्या हो गया, टच। फिर सूरजमुखी, अब सबने सुना है सनफ्लावर क्या होता है, धूप की तरफ झुका हुआ होता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रूप ज्ञान। ठीक है, रस ज्ञान में इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, आम्र के वृक्षों में मछली का वसा का परिषेक करने पर प्रचुर फल उत्पन्न होता है। मतलब अगर आम्र के वृक्ष यानी कि आम का पेड़ है, उसमें मछली की वसा का को अगर एज ए रोड रख डाला जाए, यानी कि उसमें खाद की तरह डाला जाए, तो उसमें क्या है, फ्रूट्स की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद गंध ज्ञान ये दिया हुआ है, बिजूर नींबू में श्रृंगाल की वसा डालने से उसमें फल अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग एक्सेप्शन। फिर आ रहा है बहिर्अंतश्चेत द्रव्य, मतलब बहिर्चेतन। इसमें बाह्य और अभ्यंतर चेतन स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। मतलब बहिर्अंतश्चेतन मतलब दोनों बाह्य और अभ्यंतर चेतन स्पष्ट रूप से दिखती है। इसके 4 एग्जाम्पल दिया है तुम्हें याद करने, जरायुस, अंडस, स्वेदस और उद्भिज। जरायुस सबसे सिंपल है, प्लेसेंटल जो होता है। ठीक है, एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे याद रहेगा, प्लेसेंटल। ठीक है, बहुत सिंपल है प्लेसेंटल। अंडस जो एग लेंगे। ठीक है, श्वेतज जैसे कृमि कीट इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो श्वेतज। और उद्भिज मेंढक इंद्रगोप जो जमीन से निकलते हैं एक तरीके से, तो वो होते हैं। पर उद्भिज में तुम्हें इंद्रगोप याद रखना है। फिर फर्दर एक और क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, देखो, द्रव्य का अलग अलग तरीके से द्रव्य को क्लासिफाई किया गया। तो ये है योनि के आधार पर, यानी कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, उस आधार पर द्रव्य 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है जांगम, दूसरा है औद्भिद, और तीसरा है पार्थिव। तो 3 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम में क्या बोला है, गच्छति इति जंगम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। क्या बोला है, गच्छति इति जंगम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं वो जांगम हो जाएंगे। ठीक है, और अद्वित जो गति नहीं करते हैं, और पार्थिव के विकार स्वरूप द्रव्य को पार्थिव द्रव्य कहते हैं। ये विकार पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब जांगम को फर्दर क्लासिफाई किए गए कितने में, 4 में, याद रखना ये। फिर औद्भिद का पूछा जाए तो औद्भिद को भी फर्दर, और द्वितीय को भी फर्दर 4 में डिवाइड किया गया है। एंड जो ये पार्थिव द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य के लिए डायरेक्ट एग्जांपल लिखे गए हैं, स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनय, शिला, मिट्टी, कपाल आदि। मतलब जो भी हमें पार्थिव द्रव्य के रूप में, यानी कि एक स्वरूप के रूप में, यानी कि एक फॉर्म में हमें जो मिलते हैं वो पार्थिव द्रव्य हैं। ठीक है, अब अगर अपन फर्दर डिवाइड बात करते हैं जांगम और औद्भिद की, क्योंकि उनको आगे क्लासिफाई किए गए, तो जांगम के अंदर सबसे पहले जरायु, जो मैंने तुम्हें अभी बताया, प्लेसेंटल होता है। ठीक है, वहां अपन का क्लासिफिकेशन का रीजन अलग था, ये याद रखना, तुम ऐसे मत सोचना वो चेतन के ऊपर था। बात एक ही है, जांगम और जो चेतन द्रव्य है वो क्लासिफाई किए गए, उनमें भी चेतना है और इनमें भी चेतना है, लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन का रीजन बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्लासिफिकेशन, वहां जरायुज इसलिए उसे बोला था क्योंकि उसमें चेतना है, यहाँ जरायुज इसलिए बोला है क्योंकि इसका फॉर्मेशन प्लेसेंटा से हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए ह्यूमन और लायन। फिर अंडज मैंने तुम्हें बताया जो अंडे के द्वारा होता है, लाइक
मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, तुम याद रख सकते हो, ठीक है, बर्ड्स, पक्षी, ठीक है, मछली, मछली के अंडे तो तुमने सबने सुना होगा। श्वेतज, ऐसे प्राणी जिनका जन्म श्वेत या भूभास आदि के द्वारा होता है, तो जैसे एंट्स, कीट, कृमि, इंसेक्ट, ठीक है। उद्भिज, जो कुछ समय तक पृथ्वी के अंदर रहते तथा समय आने पर जमीन फाड़कर बाहर निकलते, जैसे मैंने तुम्हें बताया जमीन से बाहर निकलने वाले, तो एग्जाम्पल हो गया इंद्रगोप और गुल्म, ठीक है। इंद्रगोप का दूस इंद्रगोप का दूसरा नाम याद रखना, वीर बहुटी, ठीक है। उसके बाद ये है कुछ औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य के बारे में देखो क्या बोल रहा है, वनस्पति केवल फल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही चीज तुम्हें याद रखनी है, इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए ये तुम्हारे काम आएगा। वनस्पति में क्या होता है, केवल फल होता है, लेकिन जब वनस्पति की बात करेंगे तो फल व पुष्प दोनों होते हैं, ठीक है। फिर विरुद्ध की बात करेंगे तो ये क्या होती है, लता होती है, ठीक है। और औषध की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि फल भी एब्सेंट होते हैं, एक तरीके से फल पकने पर जो द्रव्य नष्ट हो जाता है ना, उससे क्या बोलते हैं, औषध बोलते हैं। तो वनस्पति क्या है, केवल फल प्रेजेंट है, यानी कि पुष्प अव्यक्त अवस्था, पुष्प नहीं दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है वट और अंजीर, तो तुम्हें याद रखना है अंजीर एक ऐसा द्रव्य है, कैसा द्रव्य है, वनस्पति द्रव्य है जिसमें केवल फल पाए जाते हैं, पुष्प उसके अव्यक्त होते हैं। वानस्पत्य, नॉर्मल पेड़ को तुम वानस्पत्य बोलोगे, क्योंकि आम हो गया, बिल्व हो गया, ठीक है, जो तुम अपनी रेगुलर लाइफ में देखते हो, जिसमें फल भी होते हैं और फ्रूट भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं और फ्रूट भी होते हैं, ठीक है। फिर विरुद्ध यानी कि बेल, बेल सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका, गुड़ुची, ठीक है। कोरोना काल में सबने गिलोय का इतना जो यूज किया है, सबको पता होगा कि गिलोय की क्या होती है, बेल होती है, ठीक है। मंजिष्ठा, सारिवा, ये कुछ और फर्दर एग्जाम्पल्स है। फिर बात करेंगे औषध की, तो औषध के पाक हो जाने पर जो द्रव्य नष्ट हो जाते हैं, यव हो गया, गोधूम हो गया, जब तुम पंचकर्म पढ़ोगे, पंचकर्म के लिए चरक का ही देख लो, अपन चरक जब सेकंड फर्स्ट ईयर में तुम पढ़ के आए होगे, सेकंड अपमार्ग कंडुलियम अध्याय, उसमें भी दिया हुआ है यव के बारे में, ठीक है। जब पंचकर्म के बाद जो संस्कार कर्म करते हैं उसमें हम यव देते हैं, यवागु देते हैं, ठीक है, मंड, और ये सब वो जौ के और इनके ही बनते हैं, ठीक है। फिर एक एक ही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, पंच भौतिक या निष्पत्ति भेद से द्रव्य वर्गण, ठीक है। तो कौन से पंचभूत से कौन सा द्रव्य बना है या फिर क्या है, वो हम देखेंगे। द्रव्य की बात करें तो द्रव्य, इसने 5 द्रव्य माने हैं, आकाशीय द्रव्य, बाह्य, अग्नि, आप्य और पार्थिव। अब इनमें इंद्रिय कौन सी है, तो आकाश में शब्द, वायव में यानी कि वायव यानी कि वायु, उसमें स्पर्श, अग्नि, ये सब चीजें पंच महाभूत में तुम्हें बताई गई है कि आकाश महाभूत में कौन सी इंद्रिय प्रेजेंट होती है, वायु में कौन सी होती है, बस एक रिकॉल करने के लिए, ठीक है। वायु में स्पर्श, अग्नि में रूप, आप्य में रस और पार्थिव में गंध। उसके बाद मेन है इसका रस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से द्रव्य में कौन सा रस प्रदान होता है। तो आकाश रस, आकाश की बात करेंगे तो उसमें वो क्या होगा, विषिक्त तथा अव्यक्त रस। मतलब क्या होता है विविक्त, यानी कि इसमें क्या होता है कि रस अपन डिफाइन नहीं कर पाते हैं। आकाश में क्या होगा, रस नॉट डिफाइंड, एक तरीके से अव्यक्त रहता है। लेकिन जब वायु की बात करते हैं, वायु क्योंकि याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है, बात को बढ़ाती है, तो तुम इससे याद रख सकते हो, ये क्या हो जाएगी, कषाय रस, ठीक है। ईशत, मतलब कषाय रस तो इसमें प्रधान हो जाएगा। अगर साइड रस तुमसे पूछते हैं तो ईशत, ईशत का मतलब होता है साइड वाला, जिसमें थोड़ा एक हल्का हल्का अमाउंट, लिटिल अमाउंट ऑफ तिक्त भी पाया जाता है, ठीक है। आग्नेय की बात करें तो अम्ल, लवण और कटु रस, मेन इसमें हो जाएगा लवण रस, ठीक है। इसको लवण रस को अंडरलाइन कर लेना, लवण रस इज द मेन रस। उसके बाद ईशद, अमल और कटु रस भी बोल रहे हैं, तो अमल भी हो जाएगा और कटु भी हो जाएगा। आप्य की बात करेंगे तो ईशद का शाय बोला है इसने, अमल बोला है, लवण बोला है और मधुर रस, तो इसमें मधुर रस, क्योंकि आप्य जल, जल क्या होता है, कफ बढ़ाने वाला होता है, कफ कौन बढ़ाता है, मधुर रस। ऐसे ही पार्थिव द्रव्य में देखेंगे तो मधुर रस मेन है और ईशद कषाय, कषाय रस को भी इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए रस। फिर गुण और कर्म, तो गुण, आकाश के गुण कैसे हो जाएंगे, लघु, सूक्ष्म, अव्यय रहित, है ना। उसी के बेसिस पे उसके कर्म हो जाएंगे, जैसे लघु है लाघवता करेगा, मृदु है मार्दवता लाएगा, है ना, सौशीरता, विवरण, तो इसका एक याद रखना, सौशीरता। बाकी कॉमन एग्जांपल है मार्दव, लाघव, विवरण याद रहते हैं, सौशीरता याद नहीं रहता, सौशीरता याद रखना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद देखो वायु, वायु, वायु क्या करेगी, कैसी है, लघु है, शीत है, रुक्ष है, ठीक है, सूक्ष्म है, खर है, तो वही लघु है, लाघव, विरुक्षण, है ना, रुक्षता लाएगी, आशुकारी, ये याद रखना, वायु क्या है, आशुकारी। फिर अग्नि, अग्नि क्या करती है, दहन करती है, तो दहन हो जाएगा। उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है, लघु। ये तो कौन सिंपल से गुण है, तुम याद रख सकते हो, ठीक है। सूक्ष्म है, विशद है,
अब इसके कर्म क्या हो गए, दहन, कांति, पाचन। अब अग्नि क्या करती है, पाचन करती है। वर्ण का काम कौन करती है, अग्नि करती है। ठीक है, याद रहेगा ये। उसके बाद प्रकाशन का कार्य है। फिर आप पे जल की बात करें तो कैसा होता है, स्निग्ध होता है, पिच्छल होता है, गुरु होता है, सर होता है, शीत होता है, द्रव होता है, सबको पता है ना। द्रव लिक्विड पता नहीं है, द्रव होता है। द्रव को तो लिक्विड बोलते हैं, और जल क्या होता है, लिक्विड होता है। गुरु होता है, ऑफ सी बात है। ठीक है, स्निग्ध होता है, पिच्छल होता है। अब इसके काम क्या है, जैसे क्लेदन, स्नेहन, मार्दव, प्रलक्षा, प्रलाक्षण। तो इसका मेन काम है क्लेदन का। कहीं भी देखोगे जल का जो भी मेन काम होता है वो होता है क्लेदन। ठीक है। पार्थिव, गुरु होती है, खर होती है, कठिन होती है, स्थिर होती है ना, मंद होती है, सांद्र होती है। तो ये पार्थिव द्रव्य हैं। संघात, गौरव, स्थैर्यता, उपचय। ठीक है, ये पृथ्वी महागुण के लिए आ गया पार्थिव। तो इसमें क्या वर्क हो गए इनके, संघात हो गया, गौरवम, स्थैर्यतम, उपचय ना। इसमें श्लोक वगैरह की इंपॉर्टेंस नहीं है। जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो अपन श्लोक नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें श्लोक की जगह सीधा डायरेक्ट वर्गीकरण हम देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है। अब उससे पहले अपनी बात चल रही थी और भी द्रव्य, उसके बाद पंचमुखिक हो गए। ठीक है। फिर ये विपाक भेद से, ये एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं अपन। विपाक भेद से। ठीक है। तो विपाक भेद से कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। मधु विपाक, अमल विपाक और कटु विपाक। तो ये तीन प्रकार के हो गए विपाक भेद से। देखो, पहला है मधुर विपाक, मधुर एवं लवण रस वाले द्रव्य। ठीक है, द्राक्षा, इक्षु, बला, सेंधव। अम्ल रस वाले, अमल विपाक, अमल रस वाले द्रव्य, अमल, वेतस, वृक्षा अमल, जंबीर। कटु विपाक, कटु तिक्त कषाय रस वाले, मरीच, चित्रग्नि। ये एग्जांपल दिए हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि मधुर रस, मधुर विपाक में कौन सा आएगा, मधुर और लवण रस, ये याद रखना। ठीक है, अमल विपाक में अमल रस आएगा, और कट्टु विपाक में कटु, तिक्त और कषाय, ये तीनों रस आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है वीर्य भेद से। तो वीर्य भेद से क्या बोल रहे हैं, दो प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं इसमें वीर्य भेद से। एक तो अष्टविध वीर्य, एक द्विविध वीर्य। सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला है द्विविध वीर्य, जहां तुम पढ़ते हो शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। ठीक है, लेकिन जो अष्टविध वीर्य है ये भी पूछा जाता है बहुत बार, प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ लेता है कि अष्टविध वीर्य कौन से होते हैं। तो याद रखना, कुछ नहीं है, एक सिंपल तरीका है, गुरु और लघु। ठीक है, ऐसे पेयर बना के याद रख सकते हो, गुरु लघु। ठीक है, शीत उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, और मृदु और तीक्ष्ण। तो ये चार तुम याद रख लोगे तो बाकी चार तुम्हें उसके अपोजिट वाइस वर्सा अपने आप देंगे। गुरु वीर्य, लघु वीर्य, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, स्निग्ध वीर्य, रुक्ष वीर्य, मृदु वीर्य और तीक्ष्ण वीर्य वीर्य। ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू आचार्य, गुरुवादी गुण 20 होते हैं। आउट ऑफ दिस केवल वह द्रव्य जो उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण है वीर्य की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। मतलब वीर्य कितने, अब कोई भी तुम्हें ऐसे बोल देगा कि वीर्य 8 ही क्यों है, गुरुवादी गुणों के अकॉर्डिंग ही तो तुम वीर्य बता रहे हो। तो इसका रीजन दिया हुआ है, वाई द वीर्य आर ओनली 8। तो वो क्या है, केवल वह द्रव्य जो उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण होते हैं वही वीर्य कहलाते हैं। तो ये याद रखना कि गुरुवादी गुण 20 होते हुए भी वीर्य केवल 8 ही क्यों है, क्योंकि इन 8 गुणों में ही उत्कृष्ट शक्ति पाई जाती है। इनकी संख्या 8 है, अतः अष्टविध वीर्य का वर्णन किया गया है। इनमें भी दो वीर्यों की प्रकृष्ट शक्ति है, इसलिए द्विविध वीर्य का वर्णन। प्रकृष्ट मतलब इनमें सबसे उत्तम शक्ति अगर अपन बात करेंगे तो शीत और उसकी है, उष्ण वीर्य की। ठीक है। 1 मिनट, ये शायद पेज आगे पीछे हो गया है इसका एक। हाँ, इस पीडीएफ के पेज थोड़े से आगे पीछे हो गए ना, कोई बात नहीं। हम उस हिसाब से रखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो एक क्लासिफिकेशन ये दिया हुआ है, दोष क्रम से द्रव्य के भेद। ठीक है, किंचित दोष प्रशमन है, किंचित धातु प्रदूषण है, स्वस्थ है। एक श्लोक भी लिखा हुआ है, जब तुम चरक पढ़ोगे ना, चरक में लिखा हुआ है ये, किंचित दोष प्रशमन है, किंचित धातु प्रदूषण है, स्वस्थ रहता है। ठीक है। तो ये क्या है, दोष प्रक्रम भेद से द्रव्य के भेद लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण, स्थित। मतलब दोष के कार्य के अनुसार हम बात करें तो सबसे पहला है दोष प्रशमन। अपने प्रभाव से दूषित दोष धातुओं को प्राकृत अवस्था में लाने वाले द्रव्य को दोष शामक द्रव्य कहते हैं। मतलब दोष प्रशमन जो दोष का शमन करते हैं, जैसे वात संशमन हो गया,
अब इसको दोष प्रशमन को फर्दर डिवाइड किया तो तीन में होंगे ना, वात पित्त कफ। तो वात का शमन करने वाले वात संशमन, पित्त का शमन करने वाले पित्त संशमन, कफ का संशमन करने वाले कफ संशमन। ठीक है, तो ये हो गए तीन, हरिद्रा, चंदन और अगुर। ये एग्जाम्पल हो गए। फिर है दोष प्रकोपक, धातु प्रदूषणम दोष प्रकोपक। अब धातु प्रदूषित कब होती है, तब वो दोष शमन हो गए। और ये दोष प्रकोपक, जो द्रव्य अपने स्वभाव से दोष धातु को दूषित करते हैं, तो वात प्रकोपक हो गए। अब वात के अंदर जो कौन से रस होते हैं, कटुतिक कषाय, अगर उस रस का ही अपन देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वात प्रकोपक। लघु रुक्ष शीत, शीत वीर्य हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, मुदक। जो मुदक होती है वो वात प्रकोपक होती है, ठीक है। पित्त प्रकोप में हो जाएंगे अम्ल लवण कटु रस, ठीक है। गुण की बात करेंगे तो लघु तीक्ष्ण गुण उष्ण वीर्य, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, तिल तेल क्या होता है, पित्त प्रकोपक होता है, ठीक है। बाकी दही तक्र ये सब भी क्या होते हैं, पित्त प्रकोपक होते हैं। औषध द्रव्य की बात करेंगे, एक मिनट, ये फिर से चेंज हो गया। हाँ, ये वाला, ठीक है। फिर कफ प्रकोपक, तीन हो गए ना, वात पित्त और कफ। तो कफ प्रकोपक, मधुर अम्ल लवण रस गुरु स्निग्ध, ये तो उनके क्राइटेरिया हो गए। एग्जाम्पल जैसे है जो कफ का प्रकोप करता है, ठीक है। और इसमें याद रख सकते हो अनुपमास, ठीक है, वसा। बाकी सारे एग्जांपल ठीक है, ऐसे ये उड़द की दाल याद रख लो, उड़द की दाल खाने से कफ बढ़ता है। फिर बात करेंगे स्वस्थित की। स्वस्थित की बात करेंगे तो जो द्रव्य दोष धातु व मल को साम्य अवस्था में रखते हैं तथा विषम अवस्था से साम्य अवस्था में लाते हैं, उन्हें स्वस्थित कहते हैं। एक तो हो गए जो दोष का शमन कर रहे हैं, एक दोष का प्रकोप कर रहे हैं, एक जो साम्य अवस्था में लाते हैं ना, जो अपने बेसिक रूटीन लाइफ में अपन को लेनी चाहिए, तो वो हो गए जैसे आंवला हुआ, सैंधव लवण हुआ, वो घृत हुआ, मूंग हुआ। ये तो जो एग्जाम्पल अपन कॉमन लाइफ यूज करते हैं, जैसे अनारदाना हुआ, ठीक है। जीवंती अपन कॉमन लाइफ में यूज नहीं करते, पर याद रख सकते हो जीवंती भी, ठीक है। ये सब क्या है, स्वस्थित द्रव्य है, ठीक है। विपाक का अपन ने देख लिया था, विपाक तीन प्रकार के होते हैं, मधुर अम्ल और कटु। लेकिन आचार्य सुश्रुत, एक पॉइंट बीच में रह गया, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग विपाक दो प्रकार के होते हैं, गुरु और लघु, ठीक है। विपाक हो गया, वीर्य हो गया, प्रयोग हो गया। फिर आता है ये, ठीक है। ये हो गया था शीत द्रव्य उष्ण द्रव्य की अपन ने बात कर ली। हाँ, शीत द्रव्य और उष्ण द्रव्य के इसने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे शीत द्रव्य में रक्त चंदन हो गया, पद्म काष्ठ हो गया, सारिवा हो गया, प्लक्ष हो गया, ठीक है। प्लक्ष याद रखना, बहुत पूछे जाने वाला है। वैसे तो रक्त चंदन पूछा जाता है, लेकिन आजकल प्लक्ष भी पूछा जाता है, तो प्लक्ष याद रखना। उष्ण वीर्य में अगर अपन बात करें तो अगरू हो गया, ठीक है, तगर हो गया, तेज पत्तर हो गया, बिल, बिल भी इंपॉर्टेंट है इसमें, उष्ण वीर्य में, ठीक है। शौनक पाटला आदि उष्ण द्रव्य है। अब बात करते हैं प्रयोग द्रव्य की। प्रयोग द्रव्य दो प्रकार के बताए हैं, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। अकॉर्डिंग टू आचार्य चक्रपाणी, ये याद रखना किसने बताया है, प्रयोग वेद का क्लासिफिकेशन किसने किया है, चक्रपाणी ने किया है। तो चक्रपाणी क्या बोलते हैं कि दो प्रकार के हैं, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। औषध द्रव्य किस बेसिस पे है, वो वीर्य प्रदान पे, और अगर किसी चीज को अपन रस के बेसिस पे दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, आहार द्रव्य। सिंपल क्लासिफिकेशन है। औषध किसको बोलेंगे, जो उसके वीर्य के बेसिस पे अपन कोई भी चीज खा रहे हैं। चाहे तुम गुड़ुची ले लो, एक एग्जांपल कॉमन गुड़ुची इसमें दिया हुआ है, जैसे औषध द्रव्य में इसने लिख रखा है ना। लेकिन अपन इसकी गुड़ुची की बात करें तो अगर उसके वीर्य के बेसिस पे अपन गुड़ुची दे रहे हैं तो वो औषध द्रव्य है, और अगर अपन नॉर्मल उसके रस के बेसिस पे उसका सेवन कर रहे हैं तो वो आहार द्रव्य है। अगर अपन किसी मतलब देने का क्लासिफिकेशन है, एक बार को अपन एक ही चीज दोनों में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए लिखे हुए हैं ताकि तुम्हें अलग अलग नॉलेज बढ़े, ठीक है। औषध द्रव्यों के प्रयोग में शरीर में शीत उष्ण आदि गुणों का आदान होता है। औषध द्रव्यों से रस आदि धातुओं का पोषण नहीं होता है। तो क्यों, क्योंकि अपन उसको वीर्य के बेसिस पे देंगे ना, तो उससे वो धातुओं का पोषण नहीं करेगी, वो केवल दोष का शमन या प्रकोप, अगर दोष कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगी, दोष बढ़ा हुआ है तो उसका शमन करती है। इसका एग्जाम्पल दिया है गुड़ुची, शुंठी और पीपली, ठीक है। लेकिन आहार द्रव्य अपन क्या करते हैं, धातु के पोषण के लिए देते हैं, कि शरीर के रस आदि धातुओं के पोषण करते हैं ना, उसमें शीत उष्ण आदि गुणों की उत्पत्ति गौण रूप से होती है। इसलिए अपन इसका एग्जाम्पल देते हैं शाली चावल और गोधूम। इनको कंसिडर करते हुए अपन क्या करते हैं, उनको आहार द्रव्य देते हैं, ठीक है। फिर औषध द्रव्य जो है उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया, तीक्ष्ण वीर्य, मध्य वीर्य और मृदु वीर्य। अब तुम सोच रहे होगे वीर्य तो दो प्रकार के, आठ प्रकार के पड़े थे, ये क्या है। तो ये है उनकी काम करने की कैपेसिटी, कि कोई वीर्य कितना स्ट्रांग है। अब वो तीक्ष्ण, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो तीक्ष्ण हो जाएगा,
अगर उसकी कैपेसिटी नॉर्मल है, मिडल वाली है, तो वो मध्य हो जाएगा, और अगर कोई हल्का हल्का काम कर रहा है तो वो मृदु वीर्य हो जाएगा। एग्जाम्पल याद जरूर रखना, तीक्ष्ण वीर्य का एग्जाम्पल है मरीच, मध्य का है बिल्व, और मृदु वीर्य का है आम्लकी। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन दिया हुआ है रस भेद से। आज के क्लास का लास्ट क्लासिफिकेशन यही है कि रस भेद से, यानी कि कितने रस होते हैं। ठीक है, तो आचार्य ने 6 प्रकार के, वैसे तो अलग अलग आचार्यों ने बहुत सारे बोला है, पर अपन जो सिलेबस में है, जो अपन को पढ़ना है, वो यही है। रस भेद से 6 वर्ग किए गए हैं: मधुर स्कंद, अमल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद। स्कंद यहाँ पे रस भेद से क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया गया। वर्ग एक तरीके से तुम बोल सकते हो मधुर वर्ग, अमल वर्ग, लवण वर्ग, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, ये 6 रस है, और उन्हीं रस भेद के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहला है मधुर। मधुर वर्ग में क्या लिखा हुआ है देखो: घृत, दुग्ध, वसा, मज्जा, नारियल आदि। ठीक है, ये चीजें ना, इनमें अपन को मधु मिलेगा, मधुर रस मिलेगा। अम्ल वर्ग में दिया हुआ है आम्लकी, याद करने लायक, बीजपुर, बीजपुर नींबू है। ठीक है, लेमन, याद रखना ये लेमन है। फिर कटु वर्ग, कटु वर्ग का क्या लिखा हुआ है: पिपले आदि गुण, सारा सुरसारी गुण, मूली, रसोन आदि कटु वर्ग के द्रव्य है अकॉर्डिंग टू। तो जब ये पिपले आदि गुण पढ़ोगे, ठीक है, सुरसा आदि गुण पढ़ोगे, मूली तो तुम्हें पता ही होगा, रसून अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लहसुन को बोलते हैं। ठीक है, लहसुन में भी क्या होता है, कटु रस होता है। ठीक है, फिर है तिक्त वर्ग। तिक्त वर्ग आरगवत आदि गण, वेतस, हरिद्रा, हरिद्रा हल्दी को बोलते हैं हरिद्रा। ठीक है, तिक्त वर्ग के द्रव्य कहलाते हैं। फिर है कषाय वर्ग। कषाय वर्ग में क्या दिया हुआ है: त्रिफला, याद रखना त्रिफला कैसा होता है, कशेला होता है। आम, आम्र, ठीक है, तिंदुक, ये सब क्या होते हैं, कषाय द्रव्य हैं। ये एक एक दो दो एग्जांपल याद रखोगे तो भी बहुत है इनके। ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखनी है एक एक दो दो एग्जांपल। तो रस वैसे 6 क्लासिफिकेशन होता है: मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तुम बोलोगे लवण तो पढ़ाया नहीं, तो लवण तुम्हें सबको यहाँ पता है कि लवण जो होता है वो 5 लवण होते हैं। ठीक है, वैसे तो सिंधव लवण, सोविटचल लवण, सामुद्र लवण, विड़ लवण, औदवी लवण, ये सब चरक में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि रस बेस से क्लासिफाई किया गया, तो लवण को क्लासिफाई नहीं करते हुए लवण को लवण ही माना गया, लवण को वर्ग नहीं माना गया। लवण का अलग से टेस्ट नहीं होता, लवण का लवण में ही टेस्ट आएगा। ठीक है, लवण वर्ग हो जाएगा एक। ठीक है, हो गया। तो आज के हमारे कुछ अपन एक बार फिर से बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं किस किस बेसिस पे। सबसे पहले अपन ने कारण कार्य द्रव्य के बारे में देखा, कारण द्रव्य क्या है। ठीक है, फिर अपन ने चेतना के बेसिस पे डिवाइड किए थे, चेतन, अनचेतन। ठीक है, उसके बाद अपन द्रव्य उत्पत्ति के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जांगम, औद्भिद, पार्थिव। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं निष्पत्ति के भेद से कि भी पंच महाभूत में क्या है क्या नहीं है। फिर वीर्य भेद से डिवाइड किया, विपाक भेद से डिवाइड किया। ठीक है, द्रव्य वर्गीकरण में अपन बात करें, विपाक का हो गया, वीर्य का हो गया, प्रयोग भेद से, रस भेद से, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा अपन ने। दोष कर्म भेद से द्रव्य देखे कि कौन से होते हैं। ठीक है, औषध द्रव्य देखे, रस भेद से देख लिए, शीत वीर्य प्रयोग भेद से, ये सब है द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, एक और इसमें द्रव्य का वर्गीकरण आता है, वो संहिता के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कुछ मॉडर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें अगर ये महाकषाय भी आते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।